आपने अपने बच्चों को चरित्रवान बनाया है? क्या चरित्र है आपके बच्चों का? राम जैसा या रावण जैसा? यदि राम जैसा आपके बच्चों का चरित्र है तो आपके बच्चे श्रेष्ठ हैं, और यदि नहीं है तो आप अपने आप से यह सवाल पूछिए कि गलती किसकी हुई है, किसकी कमी हुई है, कहां आपने लापरवाही की है और क्यों की है, कहां कमी छोड़ दी आपने। बच्चों की शिक्षा का मतलब डिग्रियां नहीं है साहब। बताइए, राम जी के पास कौन सी डिग्री थी? हमारे भारत में कागज वाली पढ़ाई कभी थी ही नहीं। हमारे यहां पढ़ाई का मतलब डिग्रियां नहीं थी। पढ़ाई का मतलब क्या है? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपके चरित्र में, आपके व्यवहार में, आपके जीवन में आपकी वो शिक्षा दिख नहीं रही है, तो कैसे माना जाए कि आप पढ़े हैं? पढ़ाई का मतलब क्या है? शिक्षा का मतलब क्या है? बताओ, शिक्षा आपको क्या देती है? विद्या आपको क्या देती है? विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें नम्र बनाती है। यदि आप सरल हैं, सहज हैं, अपने से बड़ों का आदर करते हैं, स्त्रियों का सम्मान करते हैं, तब आप पढ़े लिखे हैं। और आप यदि कितने भी पढ़े लिखे हों, स्त्री का अपमान कर रहे हैं, बड़ों का अनादर कर रहे हैं, तो आपकी डिग्रियां मायने नहीं रखेंगी, कोई मतलब नहीं। आपको कोई शिक्षा जीरो है फिर आपकी। पहले इस तरह से आकलन होता था। पांडवों को पढ़ा लिखा माना जाता है, कौरवों को पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। कौरव पढ़े लिखे होते तो एक नारी का अपमान इस तरह ना करते। इसलिए उस सभा में जितने लोग थे, सबकी मृत्यु गलत तरीके से हुई। चाहे वो पितामह भीष्म हो, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे दुर्योधन हो, शकुनी हो, कर्ण हो, सबकी मृत्यु अधर्म से हुई है। इनमें एक भी धर्म से नहीं मरा, क्योंकि इन्होंने अधर्म किया है। और जब अधर्म किया है तो मृत्यु धर्म से नहीं होगी आपकी। समझो, जीवन में जो हम करते हैं उसी का परिणाम अंत में पाते हैं। एक योद्धा के लिए क्या चाहिए बताओ? एक योद्धा धर्म से मृत्यु चाहता है, पता है आपको? एक क्षत्रिय, एक योद्धा धर्म की मौत चाहता। मैं मरूं तो धर्म से मरूं। लेकिन दुर्योधन हो, दुशासन हो, इनमें से गुरु द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, कोई भी धर्म से नहीं मरा। पता है ना आपको? इन सब की अधर्म से मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अधर्म किया था। इन्होंने अभिमन्यु को अधर्म से मारा था। इन्होंने द्रौपदी के साथ जो किया था वो धर्म था क्या? बोलो, नहीं। और जब तुमने धर्म नहीं किया तो फिर तुम धर्म की उम्मीद मत करना साहब। धर्म की उम्मीद वही कर सकते हैं जिन्होंने जीवन में धर्म किया है। मरेंगे तो सब साहब। देखो, मरना, लोग कहें अरे यार एक तो दिन मर जाना ना, ये गंदी बात ना करना कि मरेंगे तो मर जाएंगे ना जी। मरना भी धर्म युक्त हो। कैसे मरना है आपको? मरा तो रावण भी, मरा तो दुर्योधन भी, और मृत्यु तो मीरा की भी हुई, मृत्यु तो नरसिंह जी की भी हुई, मृत्यु तो तुलसीदास जी की भी हुई, मृत्यु तो अर्जुन की भी हुई। बताओ, मरे कि नहीं? पर दोनों के मरने में अंतर है। मीरा जी मरकर भी जिंदा हैं सबके भीतर, और अश्वत्थामा जिंदा होकर भी मरा सा है। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण
तो अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, पर वो जीवित मृत्यु के तुल्य हैं, रोज घुट घुट के मर रहे हैं। कारण था। कुल मिला के हम आपसे ये कहेंगे कि आपकी डिग्री ना पूछी जाएगी, आपकी काबिलियत, आपका चरित्र है। इसलिए अपने बच्चों को इंजीनियर बाद में बनाना, डॉक्टर बाद में बनाना, पायलट बाद में बनाना, एडवोकेट बाद में बनाना, बड़े पद में बाद में बिठाना, पहले एक अच्छा इंसान बनाओ और चरित्रवान बनाओ अपने बच्चों को। यदि आपका बेटा चरित्रवान होगा और इंसान होगा, एक बेहतर इंसान जिसके अंदर इंसानियत हो, आप डॉक्टर हैं, एडवोकेट हैं, इत्यादि हैं, इंजीनियर हैं, पर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, तो आप थोड़ी हैं। रावण कोई राक्षस थोड़ी था, उसके कर्म राक्षस जैसे थे, इसलिए उसे राक्षस बोला जाता है।